नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। जोधपुर में कोहरा छाए रहने और सर्दी से मानव जीवन ठहर सा गया है। सोमवार को भी यहां दोपहर तक कोहरे की चादर छाई रही और सूर्यदेव का ताप भी ढंग से नसीब नहीं हो सका। शहर में तापमान एक तरफ 10 डिग्री के आसपास रहा। जैसलमेर, बाड़मेर और पाली में भी कमोबेश ऐसे ही हालात रहे। इन इलाकों में भी सुबह से ही कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग ने आगामी 6 जनवरी तक मौसम यथावत रहने की चेतावनी जारी की है। बीकानेर के लूणकरणसर व पांचू के बाद अब अन्य तहसीलों में भी कौवे मृत मिले हैं। जिन इलाकों में कौवे मृत मिले हैं, वहां के लोगों ने वन विभाग के कंट्रोल रूम को इसकी सूचना दी है। सोमवार सुबह बाना गांव और नापासर कस्बे में कौवे मृत मिले हैं। बीकानेर में अब तक करीब 20 कौवे मृत मिल चुके हैं, जिसके बाद वन विभाग बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट मोड पर है। नापासर में शिव पाठशाला के पास सोमवार सुबह मृत कौवे पड़े देखे गए। पंडित महेश पांड्या ने बताया कि पाठशाला के पास व गली में 3-4 कौवे मृत दिखाई दिए। जोधपुर शहर में यातायात मजिस्ट्रेट अजय बिश्नोई ने रिक्तियां भैरू चौराहे पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के चालान काटे। वहीं कई वाहनों को सीज भी किया गया। कई अधिकारी भी यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। यातायात मजिस्ट्रेट अजय बिश्नोई ने उन्हें भी नहीं बख्शा। कार्रवाई में बस, टेम्पो, कार आदि के चालान काटे गए। बीकानेर में पिछले 2 दिन से घना कोहरा जनजीवन को प्रभावित करने लगा है। सुबह 11 बजे तक भी धूप नहीं मिल रही है तो शाम को 6 बजे के बाद भी कोहरा शहर को अपनी आगोश में लेने लगता है। ऐसे में सड़कों पर आवाजाही कम होने लग गई है। नेशनल हाईवे पर भी बहुत कम गाड़ियां अब नजर आ रही हैं। बीती रात बीकानेर चूरू से भी ज्यादा ठंडा रहा। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को अधिकतम तापमान 19 डिग्री और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहा। जोधपुर शहर की बोरानाडा पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार कर एक पिकअप बरामद की है। दोनों शातिर वाहन चोर चोटियों की ढाणी धवा झवर निवासी श्याम चोटिया और दिनेश गवारिया पर पूर्व में भी वाहन चोरी के कई प्रकरण दर्ज हो रखे हैं। इन लोगों से पूछताछ के साथ अन्य घटनाओं का पता लगाया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में बीकानेर के 13 लाख उपभोक्ताओं में से 60,000 ऐसे नाम हटाए गए हैं जिनके नाम से फर्जी राशन उठाया जा रहा था। वन नेशनल वन राशन कार्ड योजना में आधार सीडिंग में इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। 60,000 सदस्यों के नाम हटने से रसद विभाग को हर महीने 57 लाख रुपए के राशन की बचत होगी। ये 60,000 नाम बीकानेर शहर, देशनोक, खाजूवाला, पुगल, छतरगढ़, लूणकरणसर, कोलायत, पांचू, नोखा और श्री डूंगरगढ़ के थे। इन नामों के कटने से पात्र परिवारों को सूची में जुड़ने का मौका मिलेगा। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की साधारण सभा की बैठक जोधपुर में अध्यक्ष सैयद शाहिद हसन की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में राजस्थान विधानसभा द्वारा गत वर्ष 7 मार्च को पारित राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि विधेयक 2020 पर पुनः विस्तार पूर्वक विचार विमर्श किया गया। साधारण सभा ने बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के आगामी बजट को अपनी मंजूरी प्रदान की। केंद्रीय मंत्री एवं बीकानेर सांसद अर्जुन राम मेघवाल का दावा है कि केंद्र की भाजपा सरकार ने जो कृषि कानून बनाए हैं वे किसानों के हित में हैं और ये दूसरी हरित क्रांति साबित होगी। हालांकि कृषि सुधारों की बात 1990 से ही देश में हो रही है, लेकिन किसी भी पूर्ववर्ती सरकार ने हिम्मत नहीं दिखाई। भाजपा सरकार ने किसानों के हित में यह कदम उठाया तो विपक्ष भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। पवनपुरी में किसानों से संवाद करते मेघवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री की पहल पर देश में पहली बार इतनी जल्द कोविड की वैक्सीन बन गई है। जयपुर में सेंट्रल एकेडमी संस्थान की पूर्व छात्रा पायल मोहनोत की स्मृति में आयोजित रक्तदान शिविर में देश विदेश में मौजूद पायल के बैचमेट्स ने रक्तदान कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान कुल 151 यूनिट रक्त का संग्रहण किया गया। जोधपुर में रेजिडेंसी रोड स्थित रोटरी क्लब भवन व उम्मेद अस्पताल में आयोजित शिविर में सेंट्रल एकेडमी संस्थान के शिक्षक, विद्यार्थी व अन्य कर्मचारियों के सहयोग से 75 यूनिट रक्तदान किया गया। जोधपुर नगर निगम की ओर से संचालित हो रही इंटर रसोई और आश्रय स्थल का आयुक्त दक्षिण डॉक्टर अमित यादव ने आकस्मिक निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आयुक्त अमित यादव ने इंदिरा रसोई में खाने का भी स्वाद चखा। आयुक्त ने संचालकों को सफाई और हाइजीन का पूरा ध्यान रखने के निर्देश दिए। जोधपुर में श्री मातेश्वरी सेवा संघ के तत्वाधान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओपीडी वैन यूनिट के चिकित्सा कर्मियों का सम्मान किया गया। संघ अध्यक्ष शैलेंद्र सोनी ने बताया कि समारोह में कोरोना काल में विभिन्न क्षेत्रों में 166 मेडिकल कैंप करने वाले डॉक्टर मोहम्मद यूनुस एवं उनकी टीम में शामिल गर्विता चौहान एवं टीना राकावत का माल्यार्पण व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया।
जोधाना केनल क्लब ने अपने कार्यक्रम स्वच्छ जल स्वस्थ आज व कल के प्रथम चरण में उम्मेद सागर तालाब परिसर में सफाई की गई। इस दौरान श्रमदान करने वाले सभी लोगों को गुलाब के पौधे भेंट किए गए। जोधपुर जिले की ग्राम पंचायत झालामंड के मुख्यालय पर सरपंच लक्ष्मी नारायण सिनावड़िया की अध्यक्षता में रक्तदान शिविर, कंप्यूटर सेंटर, आटा चक्की, मास्क, सैनिटाइजर का वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके साथ ही महिला आत्मनिर्भर सिलाई प्रशिक्षण शिविर भी शुरू हुआ। जोधपुर जिले के मारवाड़ जंक्शन कस्बे के अजमेरी फाटक पर पैदल राहगीरों के लिए स्थायी रूप से अतिरिक्त मिनी अंडरब्रिज या अन्य व्यवस्था को लेकर उपखंड अधिकारी पुष्पा कंवर सिसोदिया द्वारा डीएफसी के रेलवे अधिकारियों व साइंस संस्था पदाधिकारियों से विस्तार से चर्चा की गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।